आज का हमारा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड रिमोटनेस ऑफ डैमेज, पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझ रहा हूं। पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी की कोई लिमिट है? डू वी हैव अ लिमिट टू लायबिलिटी? मैं जब भी रिमोटनेस, चाहे मैं आईपीसी में पढ़ाऊं चाहे मैं टॉट में पढ़ाऊं, मैं एक एग्जाम्पल जरूर देता हूं। एक बंदा ड्रंक होके बस चला रहा है, डीटीसी की बड़ी वाली बस। आगे से, जैसे यहां हम अभी निकलते मुखर्जी नगर, आगे से रेड लाइट आती है, वो खींच के राइट टर्न लेता है। आगे से कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, वो 4 बच्चों के ऊपर से बस गुजार देता है। सारे बच्चे, चारों बच्चे वहीं स्पॉट पे मर जाते हैं। सामने एक लेडी खड़ी होती है। अब बच्चे, जब बस कुचल के जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड गिरेगा, ब्लड जाता है, वो लेडी देखती है, वो फेंट हो जाती है। इतनी देर में उस लेडी को, बच्चे तो मर चुके, उस लेडी को हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहां पे पता लगा वो कोमा में है। और इतनी देर में उसके हस्बैंड, उसके वॉलेट में से कहीं से भी नंबर निकाल के ढूंढा, उसके हस्बैंड को फोन किया कि आपकी वाइफ कोमा में है। इतनी देर में ये सुनते ही उसके हस्बैंड का हार्ट फेल हो जाता। खुशी से या गम में मुझे ये नहीं मालूम, दोनों संभव है। अब सवाल उठता है, बस का ड्राइवर किन किन चीजों के लिए लाया? सिर्फ किड्स, 4 बच्चे, उस लेडी के लिए, या फिर उसके हस्बैंड के लिए? एंड ऑफ द डे, अगर वो एक्सीडेंट हुआ नहीं होता तो नन ऑफ थिंग दैट हैव हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चे नहीं मरे होते, वो लेडी आराम से जो सब्जी खरीद के जा रही थी वो घर चली गई होती, उसके हस्बैंड को फोन नहीं गया होता, उसका हार्ट फेल नहीं हुआ होता। सारी चीजें एक से एक लिंक्ड है। हाँ, क्यों? क्यों लायबिलिटी की लिमिट वहीं तक? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मेरा यहां पे किसी एक स्टूडेंट से झगड़ा हो गया, उसने पेन लिया अपना और मुझे यहां पे हाथ पे कट लगा दिया। कट लगा दिया, कर सकता है ना ऐसे? तुम्हें पता होगा कि मैं सबको समझाता भी हूं, जब सेल्फ डिफेंस समझाया जाता तो मैं बताता हूं कि पेन इज अ वेरी गुड वेपन इफ यूज्ड एट अ करेक्ट प्लेस। पेन इज अ वेरी गुड वेपन इफ यूज्ड एट अ करेक्ट प्लेस। किसी आंख में मार दो, मोर देन सफिशिएंट है। छोटा सा पेन लो, आंख में मारो, काम खत्म। लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती, लड़ाई यहां से की जाती है, यहां से नहीं। ठीक है? अब किसी ने मुझे पेन यहां पे मार दिया, ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है, कट थोड़ा डीप है तो स्टिचेस आएंगे, ऑब्वियसली नेचुरल है। मुझे हॉस्पिटल लेके गए। बाय चांस मैं जिस चीज के लिए एलर्जिक हूं, मैंने उसे बता दिया कि मेरे को ये वाला मेडिकेशन आप नहीं दे सकते, मैं एलर्जिक हूं। उसने उसी का इंजेक्शन ठोक दिया और निखिल सर गए। नाउ व्हाट? सवाल उठता है कि जिसने मुझे कट मारा था वो लायबल है कि नहीं? वो कट के लायबल है। अगर कट नहीं मारा होता तो मैं दुनिया से नहीं गया होता ना। चलो जरा लॉजिक से थोड़ा सा लीगली भी सोचते हैं। जब हम लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट है क्या, एक कॉन्सिक्वेंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और बहुत सारे केसेस में कॉन्सिक्वेंसेस के ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सीडेंट हुआ और वहां पे एक फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर मर गया, डेथ के लिए आपने कंपनसेशन दे दिया, लेकिन उसके फ्यूचर, उसकी फैमिली के फ्यूचर में जितने टफ टाइम्स आएंगे उसका क्या होगा? तो आप किस हद तक लायबल हैं? यू आर लायबल फॉर व्हाट लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट? एक बंदा एक अपने एक्ट के किस लेवल तक लायबल होता है? सवाल उठता है, व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ लायबिलिटी? और द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मैं एक एक्ट करूं और वो किसी भी अनलिमिट तक चला जाए, विल दैट बी अ लिमिट? बट द क्वेश्चन कम्स इन, इज लायबिलिटी फॉर ad infinitum? Ad infinitum means to the infinite consequences. क्या इनफाइनाइट चलते ही जाए जब तक कॉन्सिक्वेंस है तब तक हम लायबल रहेंगे? क्योंकि लायबिलिटी डैमेजेस का डैमेज मैं तब किसी को भी रेमेडीज दे सकता हूं जब मुझे क्वांटम ऑफ डैमेज पता हो। अगर मुझे क्वांटम ऑफ डैमेज नहीं पता होगा कि तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है, तो मैं तुम्हें डैमेजेस कैसे दे पाऊंगा? मैं अवॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। मेक सेंस? तो मुझे अगर डैमेज देना है तो मुझे उसका क्वांटम जानना पड़ेगा, डैमेज हुआ कितना और कितने के लिए मैं लायबल हूं। द लॉ ऑफ रिमोटनेस इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम कॉल्ड jure non remota causa sed proxima specta. This maxim means law provides remedy for proximate consequences.
प्रॉक्सिमेट का मतलब है नियर, लेकिन सर ये नियर का दायरा क्या होगा? ये तो बड़ा ही एम्बिगुअस टर्म है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा नियरनेस की लिमिट क्या है। डिस्टेंस में नियर, कॉन्सिक्वेंस में नियर, रिलेशन में नियर, किस वर्ड को नियर कह रहे हो? प्रॉक्सिमिटी विद व्हाट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, क्योंकि यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है प्रॉक्सिमिटी होने की। अगर हम ध्यान से देखें, मेरे को जब आपने किसी बंदे ने, किसी स्टूडेंट ने जब कट दिया था यहां पे, उसका नाता बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल जाने से था। हॉस्पिटल में मुझे गलत मेडिकेशन देने से भी उसी का नाता है। लिंक तो है ना, बट प्रॉक्सिमिटी तो है। बट सवाल ये आता है कि ये प्रॉक्सिमिटी कंफ्यूजिंग है, ये प्रॉक्सिमिटी कुछ गलत है, तो प्रॉक्सिमिटी का लेवल क्या होगा? ये सब, ये कोई आंसर नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। ये मैक्सिम मुझे आंसर नहीं दे रही, प्रॉक्सिमेट कह के तो मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो। एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदे का ब्रेकअप हुआ, वो हमारी क्लास में मौजूद है, उसका इंटरव्यू सेशन हुआ। इंटरव्यू सेशन में मैंने उसको अच्छे से ग्रिल कर दिया, उधर सर ने भी ग्रिल कर दिया। वो बहुत डिमोटिवेट हो गया, घर गया, चौथे फ्लोर से कूद गया। हु कमिटेड द सुसाइड? हिम। हु कॉज्ड द सुसाइड? क्या कहोगे? सर आप प्रॉक्सिमेट है, नियर है, तुम्हें कैसे पता कि उसने ब्रेकअप की वजह से सुसाइड किया है, या मेरी वजह से, और सर की वजह से, इंटरव्यू की वजह से सुसाइड किया है, डिमोटिवेट हो गया? क्या लगता है? हमने इंटरव्यू बहुत ग्रिलिंग लिया है, बेइज्जती अच्छे से पूरी क्लास के सामने रो के गया वो बच्चा, मुझे कैसे पता होगा उसकी स्टेट ऑफ माइंड? सो नाउ क्वेश्चन कम्स, राइट, व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी दैट आई हैव? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, टू एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। एक ये पहला है, इसका आंसर क्या करोगे? एक A threw a lighted squib, एक जलता हुआ चीज, on a crowd. A threw a lighted squid on a crowd. It fell upon X. X, in order to prevent injury to himself, threw it further. It fell upon Y. Y, in his turn, did the same thing, and it then fell on B. As a result, B lost one of his. Liability किसकी है? End of the day, throw किसने किया उस लास्ट पर्सन में, जो सेकंड लास्ट बंदा था? प्रॉक्सिमिटी तो Y से, तो आंसर क्या प्रॉक्सिमिटी पे दे दें? A was held liable to B. His act was proximate cause of the damage, even though his act was farthest from the damage insofar acts of X and Y had intervened in between. देखा जाए, अगर हम फिजिकली देखें उस एक्ट को, सबसे दूर वाला है X ने Y पे, Y से B पे, बट हम क्या लिंक मान के चल रहे हैं कि द प्रॉक्सिमिटी इज बिटवीन A एंड, जबकि यहां पे ये रीजन दिया गया, इन्हें हम प्रॉक्सिमेट मान रहे हैं लॉ में, जबकि ये फारदेस्ट है। सो प्रॉक्सिमिटी का रूल क्या है? प्रॉक्सिमिटी का रूल क्या है? जो तुम नियरनेस का रूल दे रहे थे वो तो गलत है। फिर अब जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हेन्स वर्सेस हार्वर्ड, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस केसेस ऑन दिस पॉइंट। हेन्स वर्सेस हार्वर्ड एक बहुत ही फेमस जजमेंट भी है। हेन्स वर्सेस हार्वर्ड में एक हॉर्स कार्ट बंधी हुई है, मतलब बंधी नहीं है, खुली है हॉर्स कार्ट। बच्चे जाते हैं, बच्चों को मजा भी आता है, खींच के लेके पत्थर मारते हैं उससे। हॉर्स को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो दौड़ना शुरू हो गया। बीच में कुछ लोग पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर रहे थे, हॉर्स कार्ट स्पीड में चली आ रही है। एक हवलदार साइड में खड़ा था, बेचारा गया बीच में, बचा लिया। वो हवलदार हॉर्स को रोकते रोकते खुद मर गया, बाकी लोगों को बचा लिया। वो जो ड्राइवर है वो कहता भाई मेरी तो लायबिलिटी नहीं बनती, मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। पहला डिफेंस लिया कि हॉर्स कार्ट वहां 1 किलोमीटर दूर थी, ये बंदा यहां पे मरा, मेरे से रिलेशन क्या इसका? प्रॉक्सिमिटी का है। The defendant servant negligently left a horse van unattended in a crowded street. The throwing of stones of the horse by child made them bolt, and a policeman was injured in an attempt to stop them, with a view to rescuing the women and children on the road. One of the defenses pleaded by the defendant was no actus intervenes or remoteness of consequence. एक था कि रिमोट है, बहुत दूर है, मेरा कोई नाता नहीं था। That is, the mischief of the child was the proximate cause. The negligence of the defendant servant was the remote cause. It was held that the defendant was liable, even though the horses had bolted when a child threw stones on them, because such a mischief on the part of the child was anticipated. जब भी हम कोई चीज छोड़ के जाते हैं अनयूजुअल सी, तो बच्चे तो उसे छेड़ेंगे, नेचुरल है। बच्चे बंदर को भी मारना शुरू कर देते हैं ना, कुछ भी हो। तुम अपना प्यारा सा अच्छा सा डॉगी छोड़ के आओ नीचे, बच्चे उसके साथ मार रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा हो।
एंड ऑफ द डे। सो यहां पे वो ये कहता है कि प्रॉक्सिमिटी है, आपको ऐसा एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ये बच्चे आएंगे, हॉर्स पे पत्थर मारेंगे, तो आपका ध्यान रखना उसका हॉर्स का जरूरी है। यहां पर दो टेस्ट फेमस है। सबसे पहला टेस्ट आएगा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, पहले चलाते हैं, फिर रीजनेबल फोरसाइट पे। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, मेरे जितने भी एग्जांपल थे ना, हम दोनों टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, ये टेस्ट हमें पॉलमिस केस में दिया गया था पहली बार। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कहता है कि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, अ पर्सन इज लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज wrongful act, whether he could have foreseen them or not. The consequences which have directly followed a wrongful act are never too remote. ये कभी भी रिमोट नहीं होता है। कोई भी चीज अगर आपका डायरेक्टनेस क्या कहती है, डायरेक्टनेस को अगर हम ऐसे याद कर लें, डायरेक्टनेस के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज अगर आपका एक एक्ट है, उसके कोई भी मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, कॉन्सिक्वेंस नंबर 2, कॉन्सिक्वेंस नंबर 3, अगर इनका आपस में कोई भी लिंक है, यू आर लायबल फॉर ऑल। ये आया था पॉलमिस केस से। ये इस केस को मैं जरा थोड़े से फैक्ट को समझा रहा हूं। एक कार्गो जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, एक शिपमेंट जा रहा है जिसमें पेट्रोल और बेंजीन जा रहा है। आपको बात पता होगा, पेट्रोल और बेंजीन इनफ्लेमेबल होते हैं, अगर आग लगेगी तो इनफ्लेम होगा। जब कार्गो जाता है, जब बड़े बड़े कंटेनर जा रहे हैं एक शिप में, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो लीकेज पेट्रोल का निकलना और बेंजीन का निकलना नेचुरल है। वो बड़े बड़े कंटेनर्स में से थोड़ी बहुत लीक करके इकट्ठी हो गई एक जगह। अच्छा, जहां पे भी ढिलान होती है वहां पे जाके वो सारी चीज एक्यूमुलेट कर जाती है ना, इकट्ठा हो जाता है सारा सामान। तो ऐसे ही बेंजीन और पेट्रोल जब लीक होता रहा, शिप जब चलता है तो शिप में मूवमेंट भी होती है, तो कुछ छलकता रहा, तो वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो गया। वहां पे उस कार्गो शिप के जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, उनसे एक लोहे का प्लैंक नीचे गिरा और एक चिंगारी प्रोड्यूस हुई। अब जो बेंजीन और पेट्रोल वहां पे इकट्ठा हुआ था, एक्यूमुलेटेड था, वो चिंगारी जाके उस बेंजीन और पेट्रोल पर लगी। उस बेंजीन और पेट्रोल में आग लग गई। आग लगते ही बड़े बड़े कंटेनर्स में आग लग गई, पूरी की पूरी शिप जल गई। सवाल उठा, जो भी वो बंदा था जिसकी नेग्लिजेंस से वो प्लैंक गिरा, क्या वो लायबल है? वाई नो, वाई यस। अगर हम देखें, आग लगी, एक्ट था, प्लैंक गिरा, आग लगी बेंजीन में, कार्गो में, शिप में, सबके लिए लायबल। कौन सा टेस्ट लगा रहे हो अभी? दिस इज व्हाट इज पॉलमिस। उसने कहा यू आर लायबल। यू वोंट बिलीव इट, अ वेरी बिग अमाउंट, आई थिंक 2 लाख पाउंड्स का डैमेज दिया गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डैमेज, बट अराउंड 2 लाख के आसपास का ही डैमेज दिया गया। इट्स बिग, वेरी बिग अमाउंट ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरा का पूरा शिप जल गया एक प्लैंक गिरने पर। अगर यहीं पर आपसे एक कॉइन गिरा होता, अगर सिक्का गिरा, उससे चिंगारी निकल जाती और आप पूरी शिप के लिए लायबल हो जाते। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस यही कहता है। The test of reasonable foresight was rejected and the test of directness was considered to be more appropriate by the Court of Appeal in the Polomis and Furnace Vidian Company Limited case. Test of directness को उन्होंने वैल्यू ज्यादा की, बट इस केस में क्योंकि डायरेक्टनेस के हिसाब से, अगर अभी यही वाला टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस निखिल सर के एग्जाम्पल पे लगा, जिसमें मुझे किसी ने कट मारा था, वो कट वाला पर्सन लायबल होगा नहीं होगा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के लिए? क्योंकि अगर वो कट नहीं होता, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, गलत मेडिसिन नहीं मिलती, मैं मरता नहीं। लॉजिक। अगर हम यही टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वाले केस पे लगाएं जिसमें बस टर्न लेती है, तो सब चीजों के लिए लायबल हो जाएगा, वो हस्बैंड के मरने का भी। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो बच्चे मरे नहीं होते, वो लेडी कोमा में नहीं गई होती, लेडी कोमा में नहीं गई होती, तो हस्बैंड मरा नहीं होता। तीनों चीजों के लिए वो ड्राइवर लायबल हो जाएगा। बट ये टेस्ट हमें इलॉजिकल लगने लगा और हमारे पास आया टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। एक आम आदमी, एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन कहां तक फोरसाइट कर पाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा था। रीजनेबल फोरसाइट, नॉट एन एक्सेप्शनल फोरसाइट। एक रीजनेबल फोरसाइट की लिमिट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट कुड हैव बीन फोरसीन बाय अ रीजनेबल मैन, दे आर नॉट टू रिमोट. If on the other hand a reasonable man would not have foreseen the consequence, they are too remote. So end of the day, एक रीजनेबल मैन कहां तक इमेजिन कर सकता है, वो टेस्ट होगा. अब एक बात सोचो, यहीं पर वैगन माउंट का जजमेंट आ जाता है. अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ पॉलक इन फ्यू जजमेंट्स आई एम पुटिंग अक्रॉस, पॉलक, सीबी इन रिग्बी वर्सेस ह्यूविट एंड ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन, the liability of the defendant is only for those consequences which could have been foreseen by a reasonable man
placed in the circumstances of the wrongdoer. Only to that limit, only to that extent, वहीं तक आप liable होंगे.